साक्षी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को साजिश के तहत मरवाने की आशंका व्यक्त किया है। बता दें कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया को लेकर वाराणसी पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि जो लोग सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार किए वह इंसान को तो धोखा दे पाए लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे पाए। साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मैं जानता हूं और झूठ के चैंपियन हैं और साजिशों के मास्टर हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं जिसमें पूछताछ चल रही है। यदि मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो अरविंद केजरीवाल फंसेंगे। ऐसे में दो ही चीज हो सकता है, या तो वह सभी साक्ष्य दें कि उनकी कोई गलती नहीं है, या जैसे व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव कर लिए गए हैं वहीं 170 मोबाइल फोन 6 महीने में खरीदे गए हैं। इन मोबाइलों को किसी और के नाम से उपयोग मनीष सिसोदिया और उनके क्लोज सर्किट के लोग हैं। उनमें से 14 मोबाइल को पूछने के बाद भी व्हाट्सएप से चैट को रिट्रीव कर लिए गए। उसी के आधार पर जब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार के नियंत्रण की जेल में उन्हीं के पार्टी के कितने बड़े व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार में जेल में है उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? और माहौल बनाए वो कि भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में मरवाना चाहती है। तो मुझे लगा कि ये कोई तो बड़ी साजिश है, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूँ। वो झूठ के चैंपियन हैं मगर साजिशों के मास्टर हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं, ये जितनी पूछताछ हो रही है तो इसमें अगर मनीष सिसोदिया ने मुंह खोला तो मनोज तिवारी नहीं फंसेंगे, फंसेंगे अरविंद केजरीवाल। तो दो ही चीज हो सकता है कि या तो वो सारे साक्ष्य दे दें कि हमारी कोई गलती नहीं है, और नहीं तो जैसे व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर लिए गए हैं, 170 मोबाइल 6 महीना में खरीदे गए हैं, 170 किसी और नाम से उपयोग किया है मनीष सिसोदिया और उनके जो क्लोज सर्किट लोग हैं, और उसमें 14 मोबाइल के व्हाट्सएप कूचने के बाद भी रिट्रीव कर लिए गए। वहीं मीडिया से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली की जेल में जान का खतरा है। दिल्ली की सारी जेल दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार के नियंत्रण वाली जेल में उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उनकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? साथ ही कहा कि आप पार्टी द्वारा माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को जेल में मरवाना चाहती है। सत्ता में रहते हुए भ्रष्टाचार किए हैं तो इंसानों को धोखा दे दिए, भगवान को तो धोखा नहीं दे पाए। तो अब उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। वो भी हो लिया दिन भर, उसमें हम लोग, आपने सुना होगा कि मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे वो थे, अब वो जेल में हैं। और आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल में उसकी जान का खतरा है। तो पहले तो हम लोग रंग वंग खेल रहे थे, ये डायलॉग आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला आम आदमी पार्टी ने। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया के जान का खतरा अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में रहने वाली जेल में कैसे हो सकता है। ऐसे में यही लगता है कि बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं। इससे पहले सत्येंद्र जैन जो जेल में हैं तो उनसे मिलने के लिए प्रतिदिन 14 से 15 लोग आते थे। वहीं सत्येंद्र जैन जिन्होंने कोर्ट में बोला था कि उनकी याददाश्त चली गई है, वहीं डॉक्यूमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। जेल के अंदर खूंखार अपराधी सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जेल दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। बीजेपी ने तब उसकी आवाज उठाई कि जेल का दुरुपयोग वह लोग कैसे कर सकते हैं। और उसी के आधार पे आज ईडी जब मनी लॉन्ड्रिंग का पूछताछ कर रही थी तो सीबीआई के बाद अब ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब वो आज से वो ईडी के गिरफ्त में है। तो मेरा माथा ठनका कि अरविंद केजरीवाल की जेल में मनीष सिसोदिया की जान का खतरा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये माहौल बना के मनीष सिसोदिया को खुद मरवाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल।
क्योंकि वो उनके राज जानते हैं। अब ये बात मैं जब से बोला हूँ, आज दिन भर यही चल रहा था, तब से एक अलग वंडर मचा हुआ है। लेकिन सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा सत्येंद्र जैन जेल में थे, अभी हैं, तो सत्येंद्र जैन के जेल के कमरे में दिन भर में 14-15 लोग आते थे, और वही सत्येंद्र जैन जो कोर्ट में बोले थे कि हमारा याददाश्त चला गया है, वो डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहे हैं और खूंखार अपराधी उनकी मालिश कर रहे हैं, मसाज करा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेल उनकी है। तो हम लोगों ने उसकी आवाज़ उठाई कि भाई आप जेल का दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं, और उसी जेल में मनीष सिसोदिया को खतरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग बिग, कुछ न कुछ ऐसी साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, जिसमें हमने आज बोला है कि मनीष सिसोदिया को और सुरक्षा दिया जाए, वरना अरविंद केजरीवाल उनको रास्ते से हटाने के लिए, राज न निकले इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 9 बीता। अब शाम को बनारस आया हूँ, अपने भांजे का एक सगाई थी और आपसे बात हो रही है।